अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समीर। आज से 1.5 साल पहले मैंने यादिया की T5 ली थी। मैं शुरू की कहानी पे आता हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं एक और स्कूटी यूज़ करता था, वो लोकली चाइना स्कूटी थी। उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था। फिर मैंने मार्केट वगैरह विज़िट की, लेकिन मार्केट में कोई ऐसी ब्रांड नहीं थी जो मैं चाह रहा था मुझे उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करे। फिर मेरे सामने यादिया आया, अकबर चौक, मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे बड़ा वो चेक वगैरह की स्कूटीज़। उसके बाद मुझे T5 पसंद आई। 1.5 साल पहले मैंने ये ली थी। अभी तक इसको यूज़ कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं आ रहा। मैं इससे इतना खुश हूँ कि आप कह सकते हैं कि इसका कंफर्ट, इसकी एवरेज, इसका मीटर, इसकी लाइट्स, हर चीज़ ही बड़ी प्यारी है। कोई इसमें वो एक होती है ना, एक चीज़ होती है जिसमें कोई ना कोई कमी होती है, ये वही चीज़ है याद है कि जो मुझे इसमें कोई कमी महसूस नहीं होती। दूसरा, इसको मैंने साल यूज़ किया, उसके बाद मेरा प्लान बन गया कि एक और लेने का। फिर मैंने इनकी साल बाद GT30 ली, वो भी मेरे पास है इस टाइम पे, उसका एक्सपीरियंस भी मेरे से बड़ा अच्छा जा रहा है। फिर उसको मैंने 4-5 माह यूज़ किया। मेरे पास फिर उनकी मैंने यादिया रूबिन ली। इस टाइम पे मेरे पास यादिया की 3 स्कूटीज़ हैं, जो तीनों मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ये एक ना एक शो ऑफ भी है। जो सा दिल करता है निकाल के कॉलेज चला जाता हूँ, कि भाई किसी से बोर नहीं होता। स्कूटी है, एक में दिल भर गया, दूसरी निकाल ली, दूसरी से भर गया, तीसरी निकाल ली। लेकिन मैं एक चीज़ बात कहना चाहूँगा, मेरी इस बैटरीज का, एक बैटरी में से मेरी गलती से एक्सपेल हुई थी बैटरीज, वो 10,500 चली हुई थी उस टाइम पे। तो यादिया के पास अकबर चौक पे आया, मुझे सेम डे उसका उन्होंने कहा वीडियो वीडियो बनाई इसकी। उसके बाद मुझे इसका इनटू 15 डेज वर्किंग डेज में मुझे इसका वारंटी क्लेम मिल गया था। तो अभी भी ये 14,000 चली हुई है, तो 20,000 तक इसकी वारंटी क्लेम है। तो मैं अगर 1999 पे भी हूँ ना, तो मेरी बैटरी का कोई मसला बना है तो मुझे वारंटी क्लेम मिल जाएगा। पहले दिन जब मैं आया था, मुझे अब्दुल मालिक भाई ने ट्रीट किया था, अभी तक मुझे वही कर रहे हैं, और मैं उनसे बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मेरी सारी स्कूटियों की देखभाल वगैरह वही उन्हीं का से इतनी साफ है। बाकी कंपनीज का मैं अगर आपको बताऊँ, बाकी कंपनीज में जो मैंने देखा है ना, क्योंकि मैंने मार्केट विजिट की है, मैं 1.5-2 साल से स्कूटियाँ चला रहा हूँ। याद से पहले भी मैंने एक स्कूटी ली है, वो था, उसके साथ एक्सपीरियंस मेरा नहीं अच्छा रहा। तो मैं स्कूटियों में काफ़ी पुराना हूँ, तो मुझे जहाँ पे अब नॉलेज है ना जो स्कूटियों का, वो मुझे बताता है। अब बाकी कंपनीज का जो मैं आपको बताऊँ, उनके पार्ट्स, उनका प्लास्टिक पार्ट, उनका वो जो ये ब्लैक पार्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे अपने रंग छोड़ जाते हैं, वो फेड हो जाते हैं। उनके ये जो ये वाला प्लास्टिक होता है, ये भी अपना रंग उतारने लग जाता है। उनके लाइट्स येलो हो जाती हैं, उनकी ब्रेक से आवाज़ें आने लग जाती हैं, शॉक से आवाज़ें आने लग जाती हैं, सीट जब बैठते हैं तो वो ची ची की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो और ऊपर से वारंटी क्लेम नहीं देते। मेरा एक दोस्त था, उसके पास ईवी की स्कूटी थी, उसकी बैटरी का मसला बना, कोई वारंटी क्लेम नहीं मिला, जबकि अभी स्कूटी को निकले हुए से साल होया होगा, कोई वारंटी क्लेम नहीं मिला मुझे। इस चीज़ से मैं बड़ा खुश हूँ कि यादिया ने जो बात कही हुई थी वही अब उस बात पे कायम रहते हैं। और जो ये चीज़ मैंने सुनी थी कि यादिया ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड है, वो मैं समझ चुका हूँ, वो वाकई ब्रांड है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी तरह, इसी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस है। और जिस बंदे ने अपना पहला एक्सपीरियंस करना है ना स्कूटी के लिए, तो मैं तो कहूँगा भाई यादिया की तरफ आ जाओ, सुकून में रहोगे, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस भी पता है 323 पे पहुंची नहीं है। तो इस टाइम पे मैं तो बड़ा सुकून में हूँ, कोई टेंशन नहीं है। पेट्रोल महंगा हो जाए, मैं कहता हूँ जितना मर्जी महंगा हो, कोई टेंशन नहीं, मेरी इस पास स्कूटी है। मेरी जो तीनों स्कूटी है ना, मैं आपको उनका बताऊँ कि ये तीनों स्कूटियाँ यादिया अकबर चौक से इस टाइम पे मैंने ली हुई हैं। और इनका जो स्टाफ है ना, जो मैं 1.5 साल से मेरे साथ है, इनके स्टाफ में जब पहली दफा आया था ना, जो ट्रीट ने मुझे तब किया था ना, आज भी वैसे ट्रीट करते हैं। ये बाकी कंपनीज की तरह अपना चीज बेचने के बाद आप कहते हैं भाई हम कौन वो कौन, ये आपको पहले दिन भी वैसे ट्रीट करेंगे, स्कूटी लेने के बाद भी वैसे ट्रीट करेंगे, स्कूटी बेचने के बाद भी। इनका जो बिहेवियर है ना, वो आपके साथ ऐसे ही रहेगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पोलाइटली तरीके से ट्रीट होना है ना, तो आप याद एक बच्चों को आ जाओ, आपको ये चाय वगैरह ही पिलाएंगे और आपको स्कूटी बेच दे के भेजेंगे।